हाय कुकर्स। तो मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल ताई कुक स्टोरीज़ फैन फिक्शन में। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पेन ऑफ लव का पार्ट 24। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लग रही है तो स्टोरी को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर लें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हमने देखा कि जंगकुक बहुत खुश है क्योंकि ताई का डिवोर्स हो चुका है और अब वह अकेला रहता है अपने बच्चे के साथ और अपने भाई के साथ। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। इन दिनों जंगकुक और ताईगुक एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। वह ज़्यादा से ज़्यादा समय एक दूसरे के साथ बिता रहे होते हैं। ताईगुक भी जंगकुक को बहुत पसंद करने लग गया था। एक दिन जंगकुक और ताईगुक के रूम में खेल रहे होते हैं। वह एक दूसरे से हंसी मजाक भी कर रहे होते हैं और ज़ोर ज़ोर से हंस रहे होते हैं। तभी अचानक ताईगुक जंगकुक को डैडा बोलता है। जैसे ही जंगकुक ताईगुक के मुंह से डैडा सुनता है, वह बहुत खुश हो जाता है। ताईगुक को पता चलता है कि उसने जंगकुक को गलती से डैडा बोल दिया है। वह तुरंत सॉरी अंकल कहता है। जंगकुक उसके पास आता है और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरता हुआ मुस्कुराता है और कहता है, कोई बात नहीं गुगी, तुम मुझे डैडा बोल सकते हो, पर अपने अप्पा को उसके सामने मत बोलना। ताईगुक उसे इनोसेंट सी आंखों में देखता हुआ कहता है, क्यों डैडा? आपको अप्पा के सामने क्यों नहीं डैडा बोल सकता मैं? जंगकुक कहता है, बेबी, तुम्हारे अप्पा बुरा मान जाएंगे ना, और फिर वो तुम्हारे डैडा को डांटेंगे, तो आपको अच्छा लगेगा कि आपके डैडा को डांट पिटे? वह क्यूट सी आवाज़ में ताईगुक से कहता है। फिर ताईगुक इनोसेंट सी आवाज़ में कहता है, नहीं डैडा, मैं नहीं चाहता कि अप्पा आपको डांटे। आप तो ताईगुक के बेस्ट फ्रेंड हो ना, और ताईगुक के साथ खेलते भी हो और उसके साथ इतनी सारी चीज़ें भी लाते हो। मैं अप्पा को नहीं बताऊंगा कि मैं आपको डैडा बोलता हूँ। जंगकुक हंसता है और प्यार से कहता है, पिंकी प्रॉमिस, और उसकी तरफ अपनी छोटी उंगली करता है। ताईगुक भी अपनी उंगली मिलाता हुआ कहता है, पिंकी प्रॉमिस, और स्माइल करता है। फिर ताईगुक हल्के से कहता है, डैडा, आप अप्पा से डरते हो? ताईगुक भी बहुत डरता है। वह पाउट बनाता हुआ कहता है। फिर जंगकुक स्माइल करता है और कहता है, हाँ, तुम्हारे अप्पा से सारे ही डरते हैं। फिर ताईगुक ज़ोर ज़ोर से क्लैप करके उछलने लगता है और कहता है, डैडा भी इतने बड़े होकर मेरे अप्पा से डरते हैं। मेरे अप्पा इज सो स्ट्रॉन्ग। जंगकुक भी ताईगुक की इस हरकत को देखकर हंसता है। ऐसे ही हंसते खेलते 3 महीने निकल जाते हैं। ताईगुक अकेले में जंगकुक को अक्सर डैडा ही बोलता था और यह बात ताई को अभी तक नहीं पता होती है। ताईगुक और जंगकुक की नज़दीकियाँ देखकर ताई बहुत वरी होता है कि जब जंगकुक यहाँ से चला जाएगा तब वह ताईगुक को कैसे हैंडल करेगा। कभी कभी ताईगुक जंगकुक के रूम में ही सो जाता था और जंगकुक को भी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इवन उसे अच्छा लगता था ताईगुक और ताई को अपना बोलने में। जब ताईगुक उसे हक करके सोता था, उसे अपना सा फील होता था। एक दिन सभी डिनर कर रहे होते हैं। जंगकुक अभी तक नीचे नहीं आया होता है। वह सियोल में मिस्टर जियोन और मिसेस जियोन से बात कर रहे होते हैं और मिस्टर और मिसेस जियोन के जंगकुक को बहुत फ़र्क दिखाई देता है। अब वह जरा सी बात पर मुस्कुराने लग गया था और बातें करना भी सीख चुका था, जिससे मिस्टर और मिसेस जियोन को देखकर बहुत खुशी होती है। उन्हें उम्मीद होती है कि जंगकुक अब जल्द ही ठीक हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर ताईगुक और ताई बार बार गेस्ट रूम की तरफ देख रहे थे। इतने में ताईगुक बोलता है, अप्पा, डैडा अभी तक क्यों नहीं आए? मुझे उनसे कितनी सारी बात करनी है। वो मुझे उनके अपने स्कूल के बारे में बात बतानी है। ताई और जिन अचानक से ताईगुक के मुंह से डैडा सुनकर शॉक हो जाते हैं और इतने में ताई बोलता है, कौन डैडा ताईगुक?
ताइगुक अपनी जीभ को क्यूट से अपने दांतों के नीचे दबा कर कहता है, ओ गॉड। फिर ताई की तरफ देखता है और कहता है, आपा मैंने दादा नहीं बोला, मैंने तो अंकल बोला था। ताई पहले जिन की तरफ देखता है और फिर ताइगुक की तरफ गुस्से में देखता है और कहता है, ताइगुक मुझे सच सच बताओ, तुमने डैडा किसे कहा? ताइगुक डरते हुए कहता है, जंकुक अंकल को। फिर वह क्वेश्चन लुक के साथ ताई को देखकर अपनी बात आगे बढ़ाता हुआ कहता है, अपा आप दादा को मारेंगे क्या? वो बहुत अच्छे हैं, उन्हें मत मारिएगा। ताई प्यार से ताइगुक के सर पर हाथ फेरता हुआ उसे समझाता है, बेबी अंकल तुम्हारे दादा नहीं हैं, ऐसे किसी को भी दादा नहीं बोलते, अगर वो सुनेंगे तो उनको बुरा लगेगा। ताइगुक खुश होता हुआ कहता है, नहीं आपा, दादा को बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, वो तो हमेशा मैं उनको दादा ही बोलता हूँ, वो तो बहुत खुश होते हैं। ताइगुक की यह बात सुनकर ताई हैरान हो जाता है और ताइगुक को फिर से कहता है, नहीं बेबी, आप अंकल को दादा नहीं बोलेंगे, ठीक है? फिर ताइगुक नाराज होता हुआ कहता है, क्यों अपा? जैसे मेरे सभी फ्रेंड बताते हैं कि उनके दादा क्या क्या करते हैं, वही सब मेरे दादा भी मेरे लिए करते हैं, तो मैं उन्हें दादा क्यों नहीं बोल सकता? मैं तो बोलूँगा। फिर ताई गुस्से में कहता है, नहीं ताइगुक, नहीं बोला ना एक बार। ताइगुक वहाँ से गुस्से में रोते रोते चला जाता है। फिर जिन ताई को समझाता है, कोई बात नहीं ताई, बच्चा है। ताई गुस्से में कहता है, ये तो बच्चा है, वो तो नहीं ना। वह गुस्से में जेके के रूम की तरफ जाने लगता है, पर इतने में जिन ताई को रोक लेता है और कहता है, ताई आखिरकार बाप तो वही है ना इसका, तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? ताई कहता है, नहीं जिन, ये तो 4 दिन का मेहमान है, मैं नहीं चाहता इसकी वजह से मेरा बच्चा भी हर्ट होके बैठ जाए। फिर जिन उसे समझाता हुआ कहता है, ताई उसकी याददाश्त गई है, तुम उसे याद भी नहीं हो, ना जाने उसने इसके चक्कर में क्या क्या भोगा होगा। यह सुनकर ताई थोड़ा शांत होता है और कहता है, ओके मैं कुछ नहीं कह रहा उसे, पर अगली बार उसने ऐसा कुछ किया तो मैं छोड़ूंगा नहीं। एक रात ताई और जंकुक की रिपोर्ट लेकर हॉस्पिटल से लौट रहे होते हैं। अचानक से बहुत तेज आंधी तूफान चलने लगती है और साथ में बारिश होने लगती है। ताई गाड़ी ड्राइव कर रहा था। उसने सोचा तूफान रुकने तक कहीं सेफ जगह रुका जाए। उसने जंकुक को कहा, देखो तूफान बहुत तेज चल रहा है, तो मुझे लगता है हमें कहीं सेफ जगह रुक जाना चाहिए। जंकुक गाने के बोल गुनगुनाते हुए हाँ में सर हिला देता है। जंगल है, आधी रात है, लगने लगा है डर, दुनिया को भूल जाऊं, कुछ ऐसी बात कर। वह ताई को टीस करता हुआ रेडियो में बज रहा गाना जोर जोर से गाने लगता है, पर ताई पहले ही बारिश और तूफान की वजह से बहुत इरिटेट हो चुका था। वह जंकुक को बिना कुछ कहे आंखें रोल करता हुआ खिड़की से बाहर देखने लगता है। ताई ने कार सेफ जगह पर खड़ा दी होती है और अब वह बस तूफान रुकने का वेट कर रहा था। वहीं जंकुक इस मोमेंट को एंजॉय कर रहा था। बेशक वह हर समय ताई के साथ ही रहता था, पर फिर भी उसका मन करता था कि वह हर वक्त ताई के साथ ही रहे। और वैसे भी घर जाके तो उसने ताई से अलग होना ही था सोने के लिए, और ये 8 घंटे कभी कभी उसे बिताने ज़्यादा मुश्किल हो जाते थे। तो वह ताई के साथ बिताए हर वक्त को एंजॉय कर रहा था और ताई को आंखें भर कर देख रहा था। उसके चेहरे पर प्यार भरी हंसी थी ताई को इरिटेट देखकर। इतने में वह रेडियो का वॉल्यूम इंक्रीज कर देता है। ताई गुस्से में उसे बंद कर देता है और उसे एक झलक गुस्से में देखकर वापस बाहर की ओर देखने लगता है। जंकुक वापस रेडियो को ऑन कर देता है और गाना जोर जोर से बजाकर गाने लगता है। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। गाना सुनते ही ताई वापस रेडियो को टर्न ऑफ कर देता है और 2-3 बार ऐसा ही होने पर ताई गुस्से में कहता है, यू आउट ऑफ योर माइंड,
क्या कर रहे हो? समझ नहीं आ रहा है कि मैं इरिटेट हो रहा हूँ, मुझे वैसे ही बहुत टेंशन हो रही है और तुम? जंगकुक कहता है, टेंशन क्या है इसमें, पहुँच जाएंगे जब पहुँचना होगा, नहीं तो चलो इसी तूफान में। ताई कहता है, मेरा बस चलता तो मैं चला जाता, मुझे शौक नहीं है तुम्हारे साथ यहाँ पे रुकने का। यह सुनकर जंगकुक को थोड़ा बुरा लगता है तो वह पाउट बनाता हुआ आराम से कहता है, अच्छा। ताई गुस्से में उसे नज़रअंदाज करता हुआ कहता है, हाँ, और दोबारा विंडो से बाहर देखने लगता है। इतने में जंगकुक को आइडिया आता है। वह पॉकेट से अपना मोबाइल निकालता है और ज़ोर ज़ोर से फिर से गाने चला देता है। गाने सुनते ही ताई रेडियो की तरफ तुरंत देखता है और फिर जंगकुक की तरफ देखता है। वह देखता है कि जंगकुक ने अब म्यूज़िक फ़ोन पे चला दिया है। वह तुरंत जंगकुक के हाथ से फ़ोन खींच लेता है और तभी जंगकुक अपना फ़ोन ताई से छीनने के लिए ताई की तरफ बढ़ता है। ताई अपना हाथ जंगकुक से दूर कर लेता है। जंगकुक अनजाने में ताई के बिल्कुल ऊपर आ जाता है और उसके हाथ से मोबाइल छीनने की कोशिश कर रहा होता है। इसी छीना झपटी में जंगकुक का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह सीधा ताई के ऊपर गिर जाता है और उसके लिप्स ताई के लिप्स से मिल जाते हैं। ऐसा होते ही ताई की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वह जंगकुक को बहुत बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगता है और जंगकुक के तो मानो दिल ही धड़कना भूल गया था। थोड़ी देर यूं ही रुकने पर जंगकुक थोड़ा सा ताई से अलग होता है। वह पूरा ताई के शरीर से सटा हुआ था। उसके शरीर में अजीब सी गर्मी आने लग गई थी जो उसे ताई को दोबारा किस करने के लिए मजबूर कर रही थी। वह ताई को हैरान चेहरा देखता है और फिर ताई के होंठों पर अपने होंठ रख देता है। इस बार उसका एक हाथ ताई के चेयर पर था जिससे वह अपना बैलेंस बना रहा था और दूसरा ताई के नेक पर था। वह ताई के लिप्स को बेताबी से चूमने लगता है। पहले तो ताई हैरान होकर जंगकुक को देखता है, फिर धीरे धीरे करके अपनी आंखें बंद कर लेता है और वह भी जंगकुक के शरीर को अपनी तरफ खींचता हुआ जंगकुक को किस बैक करने लगता है। वह एक दूसरे को इतनी बेताबी से चूम रहे थे मानो कल का दिन आने ही वाला नहीं। धीरे धीरे इन्वायरमेंट चेंज होने लगता है और पूरे कार में जंगकुक और ताई की हीट की वजह से गर्मी हो जाती है। जंगकुक अभी भी ताई को किस कर रहा था, किस नहीं, खा रहा था। उसे ताई के होंठ स्ट्रॉबेरी के जैसे प्रतीत होने लग गए थे। वह बस उन्हें खाना चाहता था। धीरे धीरे वह ताई के नेक पर पहुंचता है और उसके नेक को सक करने लगता है और हाथ मारकर ताई की सीट को थोड़ा सा खिसका देता है जिससे वह ताई के ऊपर पूरी तरह से लेट सके। अब उसका एक हाथ ताई की बॉडी पर घूम रहा था और दूसरा उसके चेहरे पर। वह कसकर ताई के नेक पर बाइट करता है जिससे ताई करहा उठता है और करहाने की आवाज़ सुनते ही जंगकुक दोबारा उसके लिप्स को किस करने लगता है। ताई की स्मेल जंगकुक को अपनी तरफ खींच रही थी। वह स्मेल कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी जो उसकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाती थी और वह उसकी शर्ट तक हाथ ले जाता है और एक एक करके उसके शर्ट के बटन खोलने लगता है। ताई की आंखें अभी भी बंद होती है। वह हर एक मोमेंट को महसूस कर रहा था। वह जंगकुक को खुद पर महसूस करके यह भूल गया था कि जंगकुक उन्हें उसके साथ क्या क्या नहीं किया। मानो उसका दिमाग हिप्नोटाइज हो चुका था। तभी अचानक पीछे से जोरदार हॉर्न की आवाज़ आती है जिससे ताई तुरंत अपने सेंस में वापस आता है और अपनी आंखें खोलता है और जो जंगकुक के हाथ ताई की मिल्की बॉडी पर घूम रहे थे उन्हें रोक देता है और जंगकुक को खुद से अलग करने लगता है। यह देखकर जंगकुक भी अपने सेंस में वापस आ जाता है। वह तुरंत ताई के शरीर से खुद को अलग करता है और फौरन ताई की गाड़ी का गेट खोलता है और कार से बाहर निकल जाता है। तो ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और मुझे कमेंट बॉक्स पे पक्का लिख के बताइएगा कि आगे की स्टोरी के बारे में आप क्या जानते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, सी यू।